दोस्तों नमस्कार। भारत एक पापी देश है। इस शब्द को सुनते ही गुस्सा आ सकता है, दिल में भीतर गहरा चोट लग सकता है, एक विरोध की भावना उठती है। भारत के महान दार्शनिक, विचारक और आध्यात्मिक गुरु ने जिस शैली में यह बात कही, हमें सोचने पर जरूर मजबूर कर देगा। ओशो अक्सर अपने प्रवचनों में ऐसे शब्द चुनते थे कि हमारा सोया हुआ मन हिल जाए। ओशो अगर कहते हैं कि भारत पापी देश है, तो उसका मतलब यह नहीं कि उन्हें भारत से नफरत है, बल्कि वे हमारी सोई हुई चेतना को झकझोरना चाहते हैं। सवाल भारत पर नहीं, हमारी मानसिकता पर है। ओशो कहते हैं, देश पापी नहीं होते, मन पापी होते हैं। भूमि पवित्र है, पर मन पर धूल जमी है। आज जब हम कहते हैं कि भारत महान देश है, तो जरा रुक कर पूछना चाहिए कि क्या सच में भारत की आत्मा जागी हुई है, या फिर हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं, मेरा भारत महान, और भीतर से हम डर, लालच, ईर्ष्या, हिंसा से भरे हुए हैं। आगे ओशो कहते हैं, अगर किसी देश में भूख हो और मंदिरों में सोना चढ़ता रहे, भक्ति हो पर करुणा ना हो, साधु हो पर सत्य ना हो, धर्म हो पर जागरूकता ना हो, तो समझ लो वह धर्म के नाम पर केवल पाप है। भारत ऋषि मुनियों की भूमि है। यह भारत भूमि कोई मामूली जमीन नहीं। इस धरती ने कृष्ण को देखा, बुद्ध को देखा, महावीर, नानक, कबीर, रैदास, मीरा जैसे जागे फूलों को खिलते देखा। यह धरती मोक्ष की प्रयोगशाला रही है। ओशो आगे कहते हैं, भारत ने अपने बुद्धों का सम्मान नहीं किया। उन्हें या तो भुला दिया या मूर्ति बनाकर मंदिरों में बंद कर दिया, और फिर नारा लगाते हैं, हम आध्यात्मिक देश है, पर यहाँ धर्म के नाम पर केवल पाखंड का ही फैलाव हो रहा है। तो आइए भगवान ओशो रजनीश के इन 8 बातों से समझे कि उन्होंने भारत को पापी देश क्यों कहा। पहला, पाप का असली अर्थ। पाप जो अपने सत्य से गिर गया, जो अपने भीतर से अंधा हो गया, जो धर्म के नाम पर नींद में जीता है। भारत पापी इसलिए नहीं कि यहाँ लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए है कि यहाँ लोग जागना भूल गए हैं। कभी यह भूमि जागृत थी, जहाँ बुद्ध, महावीर, पतंजलि, कृष्ण, राम और कितने ऋषि मुनि ध्यान योग की बात करते थे। लेकिन यह भूमि धीरे धीरे मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, अंधविश्वासों में डूब गई। इसी पतन को ओशो ने पाप का नाम दिया। जब धर्म जिंदा अनुभव न रहकर मृत परंपरा बन जाता है, तब वह देश पाप का भागीदार बन जाता है। दूसरा, भारत की नींद। यह नींद बहुत मीठी है, क्योंकि यह नींद परंपरा, रिवाज, धर्म के नाम पर ढकी हुई है। लोग सोचते हैं कि वे धार्मिक है, लेकिन उनका धर्म सिर्फ पूजा पाठ और कर्म कांड तक सीमित है। ओशो कहते हैं, जहाँ धर्म राजनीति बन जाए और साधना अंधविश्वास, ऐसा देश जो खुद को धार्मिक कहकर हिंसा, भेदभाव, शोषण को ढकता है, वह पाप में डूबा है। तीसरा, भारत का असली धर्म क्या था। ओशो कहते हैं, भारत भूमि सत्य के खोजियों की भूमि थी, पर आज लोग खोजते नहीं बल्कि मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि सत्य पहले से लिखा हुआ है, किताबों में, वेदों में, गुरुओं के शब्दों में। पर ओशो कहते हैं, जो सत्य को किताब में ढूंढेगा वह अंधा रहेगा, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। भारत ने जब अनुभव की जगह परंपरा को रख दिया, वहीं से यह देश सत्य से दूर होने लगा। जो देश सवाल पूछना छोड़ दे, जो आंख मूंद कर अनुसरण करे, वह देश मर जाता है। चौथा, अंधविश्वास सबसे बड़ा पाप। अंधविश्वास पाप है, क्योंकि यह तुम्हारी बुद्धि को मार देती है। भारत में आज धर्म नहीं, डर बचा है। लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, वे डरते हैं। वे मंदिर इसलिए जाते हैं कि विपत्ति ना आए, दान इसलिए करते हैं कि पुण्य मिले, व्रत इसलिए करते हैं कि सुख मिले। यह व्यापार है, भक्ति नहीं। पांचवा, भारत पाप का अनुसरण। ओशो कहते हैं, भारत ने अपनी मौलिकता खो दी है। आज हर व्यक्ति किसी का अनुयायी है।
कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई किसी गुरु का, पर कोई स्वयं नहीं है। जो स्वयं नहीं है वह चेतना नहीं रखता, और चेतना बिना कोई समाज नहीं रह सकता। आगे ओशो कहते हैं, सच्चा धर्म अनुकरण में नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। छठवां, झूठी नैतिकता का मुखौटा। भारत के लोग धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, दूसरों के सामने दान दक्षिणा करते हैं, पर अपने घर में क्रोध और लालच से भरे रहते हैं। वे मंदिरों में झुकते हैं, पर जीवन में करुणा नहीं रखते। ओशो कहते हैं, जहाँ जीवन और धर्म अलग हो जाए वहाँ धर्म पाखंड बन जाता है। भारत का सबसे बड़ा पाप यही है, पाखंड। यहाँ धर्म है पर धार्मिकता नहीं, यहाँ पूजा है पर प्रार्थना नहीं, यहाँ शब्द है पर मौन नहीं। सातवां, ओशो का क्रांतिकारी दृष्टिकोण। ओशो कहते हैं, भारत जो खुद को पुण्य भूमि मानता है वह सुधार नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वह पहले से ही पवित्र है। लेकिन जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते कि हम गिरे हुए हैं, सोए हुए हैं, तब तक उठना असंभव है। भारत को पवित्र बनाना है तो पहले यह मानना होगा कि वह अब पवित्र नहीं रहा। यह स्वीकार करना ही पहला कदम है जागृति की ओर। आठवां, ओशो का समाधान, जागो, सोचो और खोजो। ओशो कहते हैं, भारत को फिर से पुण्य भूमि बनाना है तो ये 3 बातें याद रखो। जागो, अपनी नींद से बाहर आओ। जो कुछ समाज ने तुम्हें सिखाया है उसे सवालों के तराजू पर परखो। हर परंपरा को आंख मूंद कर मत मानो। सोचो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो। जब तक तुम सोचते नहीं तब तक तुम जीते नहीं। सोचो, जांचो और अपने सत्य को खोजो, क्योंकि जीवन का अर्थ तुम्हारे भीतर छिपा है। भगवान कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही मौन में छिपा बैठा है। भारत का उद्धार किसी राजनेता या धर्मगुरु से नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति की जागरूकता से होगा। 9वां, पाप से मुक्ति का मार्ग। ओशो कहते हैं, पाप का नाश पूजा से नहीं, सजगता से होता है। जब तुम सजग हो जाते हो तो तुम किसी पाप के योग्य ही नहीं रहते। सजग व्यक्ति कभी हिंसक नहीं हो सकता, वह लालची नहीं होता, वह झूठ नहीं बोलता, क्योंकि अब वह देख रहा है। देखना ही ध्यान है और ध्यान ही पवित्रता। 10वां, ओशो का अंतिम संदेश। ओशो ने भारत को पापी देश इसलिए कहा क्योंकि उसने सत्य से मुंह मोड़ लिया। यह देश अभी भी जाग सकता है, क्योंकि बीज भीतर अब भी जीवित है। यह वही भूमि है जहां पहली बार मनुष्य ने परमात्मा को खोजा था, पर अब वही भूमि उसे भूलने में लगी है। तो अंत में ओशो का संदेश, भारत जागो, तुम्हारा धर्म मंदिरों में नहीं, तुम्हारे मौन में छिपा है। तुम्हारी पूजा ग्रंथों में नहीं, तुम्हारी सजगता में है। नमो बुद्धाय।